नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और लोकसभा 2024 का चुनाव है। नामांकन का काउंटडाउन भी अब शुरू होने वाला है। गोरखपुर में 7 मई से नामांकन होगा। 1 जून को 7वें यानी अंतिम चरण में चुनाव होना है, वोटिंग होनी है। और हम पहुंचे हैं अलग अलग मोहल्लों में। जैसा कि पहुंच रहे हैं तो ये आज़ाद चौक के आगे चिल्मापुर का ये एरिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सड़क पर काम भी दिखाई दे रहा है। नालियाँ और तमाम जो विकास के कार्य हैं वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लोगों की क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे, ये जानने के लिए हमारे साथ चिल्मापुर के लोग भी हैं। उनसे जान लेंगे कि किन मुद्दों पे ये लोग वोट करेंगे। भाई साहब, ये बताइए क्या नाम है और आप लोग क्या लगता है कितना विकास गोरखपुर में दिखाई दे रहा है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मेरा नाम मोहम्मद सलीम शेख है और मोदी जी का जो नारा है सबका विकास सबका साथ, वो सही है। और काम हर बेसिक पे हो रहा है। रोड वगैरह जो है, लाइट वगैरह जो है, और मेडिकल लाइन पे भी मतलब दवाएं वगैरह का भी इसी सब मुद्दे पे वोट किया जाएगा। सही है। ये तो नाली हमें अधूरा काम दिख रहा है यहाँ पर और अभी सड़कें भी नहीं बनी हैं। नहीं नहीं, काम तो चल रहा है। आप आगे तक देखिए, अभी काम इतनी जल्दी तो नहीं हो जाएगा। ये लंबा प्रोजेक्ट है और ये पूरा कम से कम ये 3-4 किलोमीटर का एरिया है। एक साइड कंप्लीट हो चुका है, दूसरी साइड ये काम हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, काम हो रहा है। अच्छा, क्या लगता है रवि किशन, काजल निषाद, क्या लग रहा है कितना कौन दमदारी के साथ लग रहा है कि चुनाव लड़ा? रवि किशन की उम्मीद की जा रही है। हम लोगों का जो वोट है रवि किशन को ही जाएगा। क्या लग रहा है चाचा, आप क्या कहना चाहते हैं? रवि किशन दिखाई दिए यहाँ पर अभी? नहीं, अभी तो हमने नहीं कभी देखा है, लेकिन उम्मीद है कि आवेंगे वो। तो कितने साल से यहाँ पर आपकी दुकान है? हाँ, हो गया होगा कम से कम 80 से है। इतने साल से तो कोई जनप्रतिनिधि अभी आया यहाँ पर आपसे हाल चाल लिया कि क्या आपकी समस्याएं क्या? कोई नहीं आया है। वैसे हमारे सभासद जो हैं वो बराबर आते हैं और काम को देखते हैं, काम भी हो रहा है। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये शहर विधानसभा क्षेत्र में आता है ये एरिया? जी, शहर विधानसभा क्षेत्र। रवि किशन को देखा आपने आए यहाँ पर? नहीं, हमने दोनों प्रत्याशियों को नहीं देखा है, खाली सभासद को देखते हैं बराबर। काजल निषाद को भी नहीं देखा? ना ना, कोई जावेद सिमनानी? नहीं, कोई भी नहीं। कोई नहीं आया। क्या उम्मीद करते हैं? अभी तो 1 महीना है प्रचार में। उम्मीद यही है कि हमारे जो वार्ड के सभासद हैं धर्मेंद्र सिंह, उनके वजह से हम लोग वोट देंगे भाजपा को, क्योंकि ये अच्छे हैं और हमें हमें जो है प्रतिनिधि चाहिए अच्छा, जो लोगों की समस्याओं को सुने। लग रहा है ये सरकार सुन रही है आपकी, भाजपा की सरकार सुन रही है, या और भी समाजवादी पार्टी या बसपा से आपको उम्मीद है? हमको सबसे वो है, लेकिन यही है कि भाजपा जो है, भाजपा अच्छी पार्टी है, लेकिन वो कम से कम महंगाई पे थोड़ा सा वो ध्यान दें, क्योंकि गरीबों का खास मकसद ये है कि हमें राशन वगैरह जो भी हो, गल्ला तेल वगैरह जो भी हो, उस पर नियंत्रण हो, और बाकी काम तो सही है। अभी हम कुछ लोगों से बात करते हैं, अलग अलग मोहल्लों में जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं चुनाव के टाइम ही जो नेता हैं वो दिखाई देते हैं, वैसे नहीं आते। हाँ, ये बात सही है, हकीकत है, लेकिन सभासद आते हैं बराबर हैं। इस एरिया के जो सभासद हैं उनका अहम प्रक्रिया है और उनकी कोशिश जो चल रही है, वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह भाजपा की सरकार फिर बनेगी। कभी कभी मंगलसूत्र को लेकर जो विवाद है वो छिड़ जा रहा है, तो कभी जो है कोविशील्ड को लेकर तमाम तरह की बातें होने लग रही हैं। तो क्या लग रहा है ये सब चुनावी पैतरा स्टंट है? हाँ, ये चुनावी जो है पतरा हो रहा है, लेकिन ये सब गलत है, नहीं होना चाहिए। और भाजपा जो है अच्छी पार्टी है, पार्टी अच्छी है, लेकिन बस वही हमारा कहना है कि वो महंगाई पर नियंत्रण करें। अब यहाँ के सभासद जो हैं वो अपना काम देख रहे हैं, अच्छी तरह से काम हो भी रहा है और होने वाला है। आप तो सामान आप तरह तरह का रखते होंगे अपने उसमें दुकान में, तो क्या लगता है कि कितना जो दाम है बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको? तेज़ी से बढ़ता हुआ देख रहा है। आज कुछ है तो कल कुछ हो जाएगा, है, एक हफ्ते बाद कुछ हो जाएगा। इस पर नियंत्रण करें, पार्टी ठीक है। क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। ये जो विकास का काम चल रहा है, एक एक वार्ड में करोड़ों करोड़ों रुपया आ जा रहा, पहले ऐसा नहीं था। आज एक एक वार्ड में करोड़ों करोड़ों रुपए का काम हो जा रहा है। तो ये आपका अभी हम देख रहे हैं अंदर अभी ये सड़क बनी हुई नहीं दिख रही है पीछे आपके, तो आप यहाँ क्या नाम है और कहाँ रहते हैं? मैं परवेज सिद्दीकी, चिल्मापुर निवासी। और ये सड़क आप देख रहे हैं, सारी सड़कें पास हो चुकी हैं। आचार संहिता खत्म हो गई, इस पे काम लग जाएगा। किन मुद्दों पर आप लोग वोट देंगे? हम लोग जो पिछली सरकारों में दंगा होता था, पिछले अखिलेश जी के सरकार में
कम से कम 20 दंगे हुए थे। आज 10 साल के बीच में एक भी दंगा नहीं हुआ। इसलिए हम सरकार देंगे, और जो शासन प्रशासन है, पुलिस का जो फ्रीडम है, उस चीज़ पे हम लोग वोट करेंगे। चलिए, बीजेपी पार्षद भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। बताइए, कितना विकास आप कर पाए और अभी क्या बाकी है? जी, ये मेरा दूसरा टर्म है। पिछली बार मेरी पत्नी यहाँ से पार्षद थी, कंचनलता सिंह, और इस बार सीट जो पुरुष हुआ तो जनता ने मुझे अवसर दिया है। आपको बता दें, पिछला चुनाव जब मैडम लड़ी तो अस्वस्थता के कारण एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकल सकी थी, लेकिन यहाँ की जनता ने मुझे अवसर दिया और पत्नी को मेरे विजयी बनाया। तब से मैं इस पूरे वार्ड को अपना परिवार मानता हूँ। मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास लेकर चलता हूँ। कोई भेद नहीं है हमारे यहाँ, चिल्मापुर हो चाहे आज़ाद नगर हो चाहे प्रताप नगर हो। मैं प्रत्येक दिन जो है हर गली में जहाँ जिनकी समस्या रहती है फ़ोन करते हैं, मैं सुबह 7 बजे से ही निकल जाता हूँ। आज भी मैं यहाँ पे 7 बजे आया था। क्यों अंकल जी, 7 बजे आया था, उसका पता चला कि नहीं यहाँ एक बाइट होनी है, तो आप यहाँ रहिए 9:30 बजे। अच्छा, ये बताइए, चलिए आप यहाँ पर आए थे, लोगों से मिलते भी रहते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे, चाचा बोल रहे हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि, मतलब जो प्रत्याशी है, उसका चेहरा नहीं देख पाया अभी, चाहे वो रवि किशन हो चाहे काजल निषाद। अभी 2 दिन पहले आज़ाद चौक पर नुक्कड़ सभा थी, और 5 दिन पहले उनका जो है हमारे कार्यालय का आगमन हुआ था। अब चूंकि संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा है, प्रत्याशी हर जगह नहीं जा सकता है, लेकिन मेरे एक छोटे से वार्ड में 2 बार आ चुके, और तीसरी बार 7 तारीख को पंचमुखी हनुमान मंदिर तारामंडल रोड पर उनका आगमन होने वाला है। तो निश्चित रूप से उन्होंने इतने व्यस्त समय में 3 बार अपना हमारे वार्ड के लिए समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है सर, ये बताइए, मंगलसूत्र को लेकर और तमाम जो मुद्दे पर, कोविशील्ड को लेकर सरकार को विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा था, क्या लग रहा है चुनावी स्टंट है ये? चुनावी स्टंट नहीं, ये सत्य है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है अपने एजेंडे को लेकर के चलती है, और जिस तरह से विपक्ष हमारे ऊपर हमलावर है, और हमको जवाब तो देना है, तो जिस भी व्यवस्था में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी कहा वो सही कहा कि अगर हमारे बीच में समानता नहीं रहेगी और एक पक्षी बात कोई करेगा तो उसका जवाब उसको मिलेगा, और जैसे भी होगा वह भारतीय जनता पार्टी अच्छा ही करेगी और अच्छे तरह से करेगी। क्या लग रहा है, आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम शाकिर है, यहाँ चिल्मापुर का आज़ाद नगर का निवासी हूँ। तो ये सही कह रहे हैं, आपको दिख रहा है महंगाई, बेरोजगारी तमाम है, महंगाई तो है, लेकिन प्रश्न परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं, परीक्षा की पेपर जो है पहले भी लीक हुआ, ऐसा नहीं है कि इसी समय लीक हो रहा है। यह तो कई सालों से प्रक्रिया चल रही है, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के ही समय में लीक हो रहा है। ये तो कोई नई बात है नहीं। हाँ, महंगाई मुद्दा हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो साल्वर है वो पकड़े ना जाते हो, अब सख्ती ज़्यादा हो गई। वो तो थोड़ा अंतर उसमें तो दिख रहा है कि वो पहले, अब जो है पकड़ धकड़ हो रही है, परीक्षाएं दोबारा डेट आ रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, मामला टल गया तो टल गया। अब यह है कि कम से कम ये सिपाही वाली भर्ती में ही देखिए डेट आ गई है, जून में उसका एग्ज़ाम होना है फिर से। क्या अगर बात करें गोरखपुर, क्या लग रहा है गोरखपुर के मुसलमान किसके साथ हैं? गठबंधन के साथ जाएंगे या बसपा के साथ या फिर भाजपा के? तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो हमारे यहाँ के मोहल्ले का है, तो हम लोग के जो भी कार्य हैं, चाहे किसी भी प्रकार के, हम लोग जाते हैं, हम लोग के कार्य हो रहे हैं, और विकास तो आप देख ही रहे हैं, वो बताने की आवश्यकता नहीं है, काम आदमी का स्वयं बोलता है और काम दिख रहा है। तो यहाँ गोरखपुर की बात करें तो हिंदू मुस्लिम को लेके कोई मतभेद, कोई दंगा नहीं होता? मोहल्ले में तो कोई बात नहीं है, हम लोग कई सालों से रह रहे हैं, हमको तो नहीं याद है कि कभी भी आपस में भी किसी से तू मैं हुई है। अब बाकी तो दंगे की बात तो बहुत दूर की बात है। चलिए, दंगे की बात बहुत दूर है, और चाचा हैं, इनसे पूछ लेते हैं। क्या लगता है सारे यहाँ पर जो गोरखपुर के मुसलमान हैं, वो क्या लग रहा है किन मुद्दों पर वोट देंगे, किसके साथ? मुद्दा यही है, काम तो अच्छा हो रहा है, काम में कोई शिकायत नहीं है। बस हमारा यही कहना है कि केवल वो जो काम के साथ साथ जो है महंगाई भी नियंत्रण करें। सर, महंगाई और के मुद्दे पर चाचा को थोड़ी दिक्कत है, क्या लग रहा है सरकार को ध्यान देना चाहिए? देखिए, महंगाई तो है, लेकिन जिस हिसाब से 10 साल पहले जो चीज़ 20 रुपए में मिलती थी, ठीक है, वो अब 22 रुपए में मिल रही है।
लेकिन जैसे कि मान लिया हमने 10 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदा 5 लाख की, अब वो 10 लाख की बिक रही है, तो हमारा भी फायदा हो रहा है। गोरखपुर के मुसलमान किसके साथ हैं, क्या आप कह रहे हैं? गोरखपुर के मुसलमान भाई साहब भाजपा में बहुत तेजी से उनका रुझान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विचार। वजह क्या है, वजह क्या है, ये लोग निकम्मे थे, अखिलेश की पूरी टीम, ये लोग निकम्मे हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्यों यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दिया उन्होंने, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय दे दिया, लखनऊ में 4 साल में मेट्रो दे दिया, 7 साल में गोरखपुर में मेट्रो नहीं आ पाई। जी जी, तो ये जो आगरा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे दिया, पानी का गिलास रख दीजिए गाड़ी में, कार में, तो छलक नहीं सकता। सर एक चीज़ आप बताइए, आपने आगरा एक्सप्रेसवे बना दिया और यहाँ पे 10 सालों में पूरा उसी तरह का पूरे देश में जाल, उसी लेवल का रोड पूरे देश में बन गया। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? एक बनाया था, उसका इतना प्रचार हो रहा है। मेट्रो नहीं आ पाई अभी 7 साल हो गए। आएगी, बिल्कुल आएगी, काम चल रहा है, आएगी, पूरी उम्मीद है सरकार से आएगी। अच्छा ये बताइए, रवि किशन को बुलाएंगे आप यहाँ पर, अभी चुनाव के पहले आप रखेंगे कार्यक्रम? जी 7 तारीख को हमारे वार्ड के अंतर्गत तारामंडल रोड पर पंचमुखी हनुमान मंदिर पर 7 तारीख को 7:30 बजे उनका एक नुक्कड़ सभा होनी है, वहाँ पर वो रवि किशन जी आएंगे। और काजल से कितनी टक्कर लग रही है कि रवि किशन को मिले? काजल निषाद तो पहली बात तो इस क्षेत्र में जो है अभी तक आई नहीं है, कोई अपना इलेक्शन का कैंपेन नहीं की है। और रवि किशन जी अभी 1 हफ्ते के अंदर कम से कम 4 बार जो है इस क्षेत्र में आकर के नुक्कड़ सभा में अपना जो है कार्यक्रम रख चुके हैं और सभी लोग उत्साहित हो चुके हैं। और काजल निषाद का एक ये भी है कि और कोई प्रत्याशी नहीं है, बताइए। विधानसभा का चुनाव होगा तो उठेंगी काजल निषाद, मेयर का चुनाव होगा तो काजल निषाद उठेंगी, सांसद का चुनाव होगा तो काजल निषाद उठेंगी। और बस यही रह गया है कि अगली बार जो ग्राम प्रधानी हो उसमें भी उठ जाएं। तो जैसे होता है ना, कोई और प्रत्याशी देना चाहिए और चेहरा देना चाहिए, कहीं कुछ है ही नहीं। क्या लगता है, इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? ऐसा तो है ही है, नया प्रत्याशी तो कोई उतारा नहीं है उन्होंने। तो देखिए, समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन है उससे थोड़ी नाराजगी भी है लोगों में, चूंकि बार बार काजल निषाद को ही हर चुनाव में टिकट दिया जा रहा है। लेकिन ये जो गर्मा गर्म बहस है, जो चर्चाएं हैं अलग अलग मोहल्लों में, वो चलती रहेगी और एबीपी लाइव आपको लोगों तक ले जाएगा और लोगों की क्या राय है, किन मुद्दों पर वो वोट देंगे, इस पर बातचीत करेगा। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव, गोरखपुर।